यंग बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। वसीम भट्ट के साथ आज हम पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आए हैं और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पे पक्कल डूल बनने जा रहा है। तो लोगों के साथ बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं और आपने इससे पहले भी देखा होगा कि कई बार जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं ये लोग, जितने भी लैंड डोनर्स हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनकी ज़मीनें जो यहाँ से एक्वायर की गई हैं। तो इन लोगों की डिमांड से, बहुत सारी डिमांड से बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, इनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ रहा है। तो आए दिन जो रोज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा कि इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ से जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं आखिर किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है आपको। विनय, अगर आप यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से जो ऊपर होल बनने जा रहा है वो गैस के लिए, तो जितने भी यहाँ से पत्थर आ रहे हैं तो कैसे आप यहाँ से मैनेज कर पाते हो ये सब कुछ? सर मैनेज नहीं तो ये तो मुझे लगता है एक किस्म की आत्महत्या है, एक किस्म का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पर पक्कल डूल हाइड्रो प्रोजेक्ट जब बनने को आया यहाँ पर, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोगों को हम लोग यहाँ से रिहेबिटेट करेंगे। तो यहाँ पर आते रहे CUPP के भी आते रहे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पटवारी, नायब तहसीलदार वगैरह आते रहे। उन्होंने वो यहाँ से कहने लगी कि सारा एक्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो हम आपको पैसा वगैरह देंगे और यहाँ से रिहेबिटेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने जाना। मैंने कहा चलो ठीक बात है, लेकिन कुछ ही दिनों में अभी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ब्लास्टिंग ऊपर से हो रही है, ना हमारे को पैसा दे रहे हैं ना हमको यहाँ से रिहेबिटेट कर रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर साथ में कितने बड़े बड़े पत्थर आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर बन रहा है, सरशाउट बन रही है, यहाँ पर नीचे बेचिंग प्लांट है। जब ये बेचिंग प्लांट यहाँ पर नीचे चलता है ना, तो इसकी इतनी खतरनाक आवाज़ और इतने पोल्यूशन है कि हमारे कान फटने को आ जाते हैं उस टाइम पर। मेरी मदर बीमार है तो उसको भी इससे बहुत प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। दूसरी बात, एज पर अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी घर के नज़दीक इतना इसको NOC मिल ही नहीं सकती। विदाउट NOC इसको बेचिंग प्लांट यहाँ पे लगवाया है, पहली बात। दूसरी बात, इसको लगे हुए कितना टाइम हो गया? इसको कम से कम साल होने को आया। अब तो 1 साल तो हो गया इसको यहाँ पर। 1 साल हुआ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लगे हुए। यहाँ पे अभी तक जो है कोई भी डिसीजन आपके साथ नहीं? बिल्कुल नहीं। और मैंने कम से कम अभी तक DC साहब के पास 197 रिप्रेजेंटेशन दी है और 125 एप्लीकेशन मैंने उनकी टेबल पे डाली है। हमेशा DC साहब ने मुझे कभी मना नहीं किया कि तेरे को नहीं मिलेगा। DC साहब ने मुझे हमेशा कहा कि यार तेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, तेरा काम होना चाहिए, बट नेक्स्ट नथिंग, कुछ भी नहीं होता है आगे से। आज आप यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब यहाँ पर जब ये सरशाफ्ट यहाँ पे बनेगी, ये एक बहुत बड़ा एक टनल बनेगा। जब इसमें वहाँ से ब्लास्ट होता है तो सारे पत्थर उड़ के यहाँ पर आते हैं। उस टाइम पे पुलिस हमारे पास आती है, कहती है नहीं आपको जान का खतरा है, आप थोड़ा यहाँ से बाहर हो जाओ। जब ब्लास्ट हो जाता है तब वो सारे चले जाते हैं। आखिर हमारी प्रॉपर्टी का कौन देखेगा? अगर यहाँ पे कोई मर जाएगा वो उसको कौन देखेगा? अभी आपने यहाँ पे सुना कि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब जहाँ खतरे से खाली नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो होल वहाँ पे काफ़ी दूर है। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ये जो होल है यहाँ पे अगर कई बार जो ब्लास्टिंग के समय जितने भी वहाँ से पत्थर आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगी कि यहाँ से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर जो यहाँ पे आया है, ये जो होल हुआ है ये उसी ब्लास्टिंग की वजह से हुआ है। तो खतरे से खाली नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ जो 1 साल से जो इन्होंने यहाँ पे ज़मीन प्रोजेक्ट यहाँ से जो एक्वायर करी है, तो तब से लेकर 1 साल से लेकर अभी तक कोई भी इनके साथ डिसीजन नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, ये इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करते हैं, यही डिमांड करते हैं कि हमारा जितना भी जायज़ मुआवजा बनता है तो जल्द से जल्द फराहम किया जाए, ताकि इन लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो इसके साथ साथ हम और एक आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि ब्लास्टिंग की वजह से ऊपर से पत्थर जितने भी आए हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको कि उस पत्थर की वजह से कितना डैमेज हुआ है। जो हमने बताया था आपको कि जो ऊपर से वो ब्लास्टिंग कर रहे थे, तो ब्लास्टिंग के समय जब वो बड़े बड़े पत्थर आते हैं तो उन पत्थरों की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा जो है डैमेज हो चुका है। अब यहां से देख सकते हैं पूरा क्रैक हो चुका है। जो आप यहाँ पे बैचिंग प्लांट देख रहे हैं, ये 1 साल से लगा हुआ, ये इन्हीं लोगों की यहाँ से ज़मीन एक्वायर की गई है। तो 1 साल से जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी तक कोई भी डिसीजन, मैं फिर से कहना चाहूँगा, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जबकि इनका कहना है कि इंतज़ामिया के पास ये बहुत बार जा चुके हैं, तो वहाँ इनकी कंप्लेंट्स बहुत सारे हो चुके हैं वहाँ पे, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं कैमरामैन से फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो नीचे दिखाए पूरा जितना भी यहाँ पे ये प्लांट लगा है। इसके साथ साथ जब ये स्टार्ट होता है तो बहुत इसकी आवाज़ जो है बहुत निकलती है। तो नॉइस पोल्यूशन की बात करूँ वो भी होती है, उसकी वजह से भी इनको डिस्टर्बेंस होती है। एयर पोल्यूशन की
बात करें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते हैं इनके। तो अब इनसे हम बात करते हैं। कहाँ से लोग आए हैं बाहर से, तो मैं इनके सुबह उठ कर के इन मुँह को देखूँ, मेरे मुँह में शर्म आती है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के सामने मैं कैसे बैठूँ या कैसे रहूँ। इन लोगों के हम किस के पास गए, डीसी साहब के पास भी गए, वो भी बोलते हैं आप रह सकते हैं। डीसी साहब के पास कब गए थे आप? हम गए थे एक दिन उधर गए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप रह सकते हैं, खड़े हो जाओ पीछे कोई बात नहीं, अब रोड तो निकालना है उन्होंने, प्रोजेक्ट तो बनाना ही उन्होंने, लेकिन हम क्या करें, हम तो मजबूर गए। मैं तो सोचती हूँ मैं कभी इस दरिया में चले जाऊँ, मैं इतनी तंग हो गई हूँ कि मेरा जीना इधर बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चे इधर इधर हो गए, मेरे लड़के को सुबह उठ कर ही वही काम है उनके पास जाने का, फिर भी नहीं मानते। अब आप ये रास्ता हमें दिखाओ, हम कहाँ चले। यहाँ हमारे लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हमारे लिए क्या यही मुसीबत पड़ी है। उधर से ब्लास्ट जब हुआ आया, वो मुझे नहीं पता वो कौन है, सरदार आए, वो बोलते गलती हो गई, क्या हो गया, माफ़ी शाफी, उससे मुझे क्या होगा। मैंने बोला जब ब्लास्ट से पत्थर से हमारे मैं मर जाती और ये इनको भी कुछ हो जाता, मेरी जवान लड़की है, उसकी शादी कौन करता, और मेरे बड़े जवान बच्चे हैं, उनको कौन देखभाल करता, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी। इससे हम सोचते हैं ये प्रोजेक्ट हमारी मौत आई है, हमारे लिए और कुछ नहीं है, हम सीधा दरिया में चले जाएंगे, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करें, आप ही लोग सोचो। अब क्या चाहते हो इंतज़ामिया से, या जो प्रोजेक्ट है इनसे क्या चाहते हो, जो पक्कल डोल प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, तो क्या चाहते हो इनसे आप? देखिए भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो पक्कल डोल हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे देश की काफ़ी उन्नति होनी है, इस बात को हम समझ सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम रोज़ रोज़ जाके इनका काम बंद करें। इस काम को बंद करने का मतलब है हमारे देश का नुकसान। पहली बात, हमने इनसे कभी भी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे काम में कोई रोड़ा अड़केंगे। ये इन्होंने हमारी ज़मीन मांगी तो हमने दे दी, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस चक्कर में कहीं हमारे घर का कोई ना चला जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने जिस तरह से कहा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हम चाहते हैं कि हमको यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए आरआर के थ्रू, हम कहीं और जाके बस जाएं तो दिक्कत ही नहीं रहेगी। बार बार हमारे को इन्होंने बीच में अड़का के रखा है, इस वजह से हमारे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि हमको यहाँ से रिहेबिलिटेशन दिया जाए, हमारा मुआवजा हमें दिया जाए बस। अगर हम बात करें रिस्क तो बहुत सारा यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा तो कि कहीं इस आड़ में जो है लोगों की जान ना चली जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो पीछे एक इससे पहले जो हमने दिखाया था, ये जो पीछे होल बनने ब्लास्टिंग वगैरह जो हो रही है, इसकी वजह से जो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, और उन पत्थरों की वजह से इसे हमने जो दिखाया था घर टूटे हुए हैं। तो घर का खैर घर तो अलग बात है, कहीं जान ना चली जाए। तो इनकी डिमांड्स जो है, इनकी डिमांड्स यही है कि जल्द से जल्द जो है हमें जायज़ जितना भी मुआवजा बनता है वो फराहम किया जाए।